डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम समझेंगे निपात हिंदी व्याकरण में। निपात क्या है, निपात किसे कहते हैं और निपात का क्या महत्व है, इसके विषय में। देखिए, जैसे वाक्य है, नेहा ने ही फूल तोड़ा है, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। तो इसमें नेहा ने ही यानी ही शब्द जो है वो नेहा पर बल देने का कार्य कर रहा है। यानी विशेष बल किस शब्द पर दे रहा है? नेहा पर। तो यहाँ पर ही शब्द जो हो गया वो निपात हो गया। ठीक है, मैं भी दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पर भी शब्द जो है वो बल देने का कार्य कर रहा है, लेकिन किस शब्द पे बल दे रहा है? मैं पर। तो यहाँ पर मैं शब्द जो हो गया, मैं शब्द पर बल दे रहा है भी, इसलिए भी निपात हो गया। देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में ही और भी शब्दों का प्रयोग अपनी बात पर विशेष बल देने के लिए किया गया है। निपात अव्यय का प्रयोग विशेष बल देने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है, समझते हैं इसकी परिभाषा से। वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उसे निपात कहते हैं। देखिए, उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। यह काम दिनेश ही कर सकता है, यानी दिनेश पर बल दिया हुआ है कि यह काम कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ दिनेश ही कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ही निपात का प्रयोग किया गया है। कल्पना ने जाने की खबर नहीं दी, ये तो एक हो गया साधारण वाक्य, लेकिन कल्पना ने जाने की खबर तक नहीं दी, ये यहाँ पर खबर न देने पर बल दिया गया है। मैं आज वापस आऊँगा, ये एक साधारण तरीके से वाक्य कहा गया, लेकिन मैं आज ही वापस आऊँगा, तो यहाँ पर आज शब्द पर ही लगाकर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, मुझे मात्र 5 मिनट दीजिए, तो यहाँ पर मात्र शब्द जो है निपात का कार्य कर रहा है। श्रवण कुमार सा पुत्र पाकर तुम धन्य हो गए, तो यहाँ पर सा निपात लगाकर श्रवण कुमार पर बल दिया गया है। गाड़ी 1 किलोमीटर ही चली थी, यानी कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर पर ही लगाकर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ही निपात हो गया। तुम भी कमाल करते हो, तो यहाँ पर भी शब्द में भी शब्द से बल डाला गया है, तो यहाँ पर भी निपात हो गया। सरदार पटेल ही थे जो देश को संगठित कर सके, तो कौन थे? किस पर विशेष बल दिया? सरदार पटेल ही, यानी सरदार पटेल शब्द पर ही लगाकर उनके नाम पर विशेष बल दिया गया है कि जो देश को संगठित कर सके। ठीक है ना, तो इन सारे वाक्यों में, इन वाक्यों में तक, ही, मात्र, सा, भी आदि निपात का प्रयोग किया गया है। इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, यह केवल अपनी बात पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका स्वतंत्र अर्थ से तात्पर्य है कि इसको जो है अब एक शब्द पर बल डालने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम इसको ही, भी, मात्र ऐसे शब्दों को सिर्फ इनके लिए ही प्रयोग करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कोई ऐसा अर्थ ही नहीं होता। ये सिर्फ एक शब्द पर बल देने का कार्य करते हैं, उसको विशेष बनाने का कार्य करते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि एक ही निपात अगर स्थान बदल लेता है तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। हम नीचे उदाहरण से समझते हैं। वो उसी शब्द पर बल डालेगा, यानी अलग अलग शब्द पर बल डालेगा अलग अलग स्थान पर होने पर। जैसे दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई, दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई, दादी ने मुझे कहानी भी सुनाई। देखिए, यहाँ पर पहला दे रखा दादी ने मुझे भी, यानी सबको सुनाई, कहने का तात्पर्य है मुझे भी, यानी मुझे शब्द पर बल दिया गया है। दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई, यानी सबने सुनाई, तो दादी ने भी, यानी दादी पर बल दिया गया है यहाँ भी लगाकर। दादी ने मुझे कहानी भी सुनाई, यानी और चीज़ें तो सुनाई ही, लेकिन कहानी भी सुनाई, तो यहाँ पर अंतिम वाक्य में कहानी शब्द पर बल दिया गया है। तो इसलिए अगर एक ही निपात को अलग अलग स्थान पर अलग अलग शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है तो वह उसके अर्थ में भी परिवर्तन ला देता है। अगर हम यहाँ कहें दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई, तो इसमें दादी पर ही बल दिया गया है, यहाँ ना मुझे पर बल दिया गया है ना ही कहानी पर बल दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा,
कि एक निपात अगर स्थान बदल लेता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है, निपात अव्यय का प्रयोग विशेष बल के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है।